शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुश आमदीद। आज के इस सेशन में हमारा टॉपिक है कि न्यू फील्ड्स को अगर ऐड किया जाए तो उसको फॉर्म व्यू में कैसे अपडेट करना है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में इन डिफरेंट फील्ड्स को ऐड किया, जिसमें स्टूडेंट जेंडर, स्टूडेंट क्लास और क्लास के हिसाब से सेक्शन, तो इन तीन फील्ड्स को हमने इस टेबल में ऐड कर लिया। अगर हम फॉर्म व्यू को विजिट करते हैं तो वो तीन फील्ड्स यहाँ पर अपडेट नहीं हुई, जेंडर, क्लास और सेक्शन। तो यही हमारा आज का टॉपिक है कि कैसे इन फील्ड्स को फॉर्म व्यू में अपडेट करना है। इसके लिए आपने फॉर्म व्यू में आ जाना है और व्यू में डिज़ाइन व्यू को क्लिक करना है। तो इस वक्त आपके सामने डिज़ाइन व्यू का ये इंटरफेस है। आपने इसके बॉटम से कुछ मज़ीद एरिया इंक्रीज़ कर देना है। अब आपने डिज़ाइन टैब में टूल्स के इस सेक्शन में ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स को क्लिक करना है। सो वो तमाम फील्ड्स जो कि इस टेबल में मौजूद हैं वो फील्ड्स आपको यहां पर दिखाई देंगी। अब हमने इन तीन फील्ड्स को इस फॉर्म व्यू में ऐड करना है। सबसे पहले जेंडर, इसको आपने डबल क्लिक करना है और आपने इसको ड्रैग करके यहां पर फिलहाल नीचे ले आना है। इसके बाद क्लास, इसको डबल क्लिक कीजिए और इसको आपने ड्रैग करके यहां पर ले आना है। इसी तरह सेक्शन, इसको भी डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपने इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आना है। इसी तरह जितनी भी फील्ड्स आपने उस टेबल में ऐड की होंगी, उन तमाम फील्ड्स को आपने वन बाय वन यहाँ से डबल क्लिक की मदद से यहाँ पर ले आना है। ऐसा करने के बाद अब आपने इन फील्ड्स को वन बाय वन यहाँ से सेलेक्ट करके इसको आपने ड्रैग करना है और जहाँ पर आप इस फील्ड को पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर आपने इसको इस तरीके से छोड़ देना है। तो आप देखें स्टूडेंट नाम नेम के बाद ये जेंडर की ये फील्ड यहाँ पर आ चुकी है। इसी तरह क्लास को भी आपने यहाँ पर क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है और इसको आपने ड्रैग करना है। तो यहाँ पर आप जहाँ पर भी आप ये फील्ड ऐड करना चाहते हैं तो उस जगह पे ये फील्ड ऐड हो जाएगी। इसी तरह सेक्शन, इसको भी आपने इस तरीके से ड्रैग करना है और आपने यहाँ पर इसको ऐड कर देना है। ऐसा करने के बाद आपने यहाँ पर इसको क्लोज करना है और आपने इसको यस क्लिक करना है ताकि ये सेव हो जाए। अभी हम अगेन इस फॉर्म व्यू को विजिट करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फॉर्म व्यू में वो तमाम फील्ड्स जो कि हमने टेबल में ऐड की थी वो फॉर्म व्यू में भी ऐड हो चुकी हैं। अभी इसी तरह आप नेक्स्ट रिजल्ट्स की तरफ जाएंगे तो आपको ये तमाम फील्ड्स यहाँ पर दिखाई देंगी। तो आप यहाँ पर जेंडर का तयन कर सकते हैं, आप यहाँ पर उनकी क्लास और इसी लिहाज से वो किस सेक्शन में है तो वो फील्ड यहाँ पर अपडेट हो चुकी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर इंतहाई इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया है कि सर हम इस टेबल को जब डिज़ाइन करते हैं तो हम लेटर ऑन ज़रूरत के मुताबिक कुछ फील्ड्स इसमें ऐड करते हैं, बट वो टेबल में तो फील्ड्स ऐड हो जाती हैं। जब हम उसका फॉर्म व्यू विजिट करते हैं तो फॉर्म व्यू में वो तमाम तर फील्ड्स ऐड नहीं होती जिसको हमने टेबल में ऐड किया होता है। इसी असना में मैंने आज का ये लेक्चर रिकॉर्ड किया ताकि आपको इसका बाखूबी आइडिया हो जाए कि आपने वो तमाम तर फील्ड्स जिसको आपने टेबल में ऐड किया है
उसको फॉर्म व्यू में कैसे ऐड करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।